अगर अगर वो लोग इसको ये अगले 3 हफ्ते में बदला नहीं और अगर 50% असलियत में हुआ तो मेरे ख्याल में हम भी 50-50 उन पे लगाना चाहिए उसी वक्त, उधर तक नहीं। हम तो धमकी वाले देने वाले देश नहीं है, लेकिन जो लोग हम पे किया तो रेसिप्रोकल हम भी करने जानते हैं। देखिए, भारत कमजोर को सब दबाते हैं ना, तो आप कमजोर दिख रहे हैं। आपने तो कहा मैं विश्व गुरु, तो कहाँ है विश्व गुरु भाई? विश्व गुरु दिखे भी तो ट्रम्प के खिलाफ बोलिए ना। आप बोलिए ट्रम्प के खिलाफ, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप ट्रम्प के खिलाफ? हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर अच्छी होगी तो शायद जो है, मैं समझता हूँ कि कोई भी देश हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले नहीं लेगा। $90 बिलियन के हमारे ट्रेड है उनके साथ, और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज 50% ज्यादा महंगा होगा तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीजों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीजें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज़ जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। आपको महत्वपूर्ण बात कहा कि 50% भारत को भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए। रेसिप्रोकल तो उनका ही लफ्ज है, वो खुद कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल है। हम जब उनके ऊपर नहीं दे रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो टैरिफ्स है जिसके खिलाफ ट्रंप साहब शिकायत कर रहा है, हमारे तो एवरेज टैरिफ्स अमेरिकन गुड्स पे 17% है। तो अगर आप सोचेंगे कि 17% के बदला वो लोग 50 कर रहे हैं, तो हम क्यों 17 पे रुके? हम भी 50 तक कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम अननेसेसरी झगड़े में जाए। ये तो एक बहुत अच्छा रिश्ता था और मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें भी हुई हैं। क्वाड में हम एक साथ हैं, I2U2 में हम एक साथ हैं। बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स के भीतर AI पे, डिफेंस पे, कई विषय पे चर्चा अभी भी चल रही है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि सिर्फ ट्रेड पे पूरा रिश्ता को खराब कर दे, लेकिन हमारी तरफ से कोई नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की बर्बादी हो जाए हमारे रिश्ते में। उनके तरफ से ये आया है तो उनको पूछना पड़ेगा, क्या डू दे नॉट वैल्यू आवर रिलेशनशिप? क्या भारत उनके लिए अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होगा? तो ये भी मैं सोचा, हमारे देश के कितने भारतवासी भी अमेरिकन सिटीजन्स बन गए हैं, उनके भी एक जिम्मेदारी उनकी आवाज़ उठाना। वहाँ तो भी एक डेमोक्रेसी चल रही है कि बोलिए उनके इलेक्टेड प्रतिनिधि को, उनको सेनेटर्स, उनके कांग्रेसमैन को, कि जो सरकार कर रही है भारत के खिलाफ ये ठीक नहीं है। निकी हेली जो इंडियन ओरिजिन की एक गवर्नर थी, निकी हेली ने भी स्पष्ट कहा है कि आप चाइना के खिलाफ करने के अलावा आप क्यों भारत के साथ के रिश्ता को खराब कर रहे हो? मेरे ख्याल में इसी संदेश सारे इन्फ्लुएंशियल भारतवासी देने चाहिए। ये है मेरे नाम। इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए। क्या आप मानते हैं इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए? अगर वो लोग इसको ये अगले 3 हफ्ते में बदला नहीं और अगर 50% असलियत में हुआ तो मेरे ख्याल में हम भी 50-50 उन पे लगाना चाहिए उसी वक्त, उधर तक नहीं। हम तो धमकी देने वाले देश नहीं है, लेकिन जो लोग हम पे किया तो रेसिप्रोकल हम भी करने जानते हैं। देखिए, वो बोलते रहेंगे क्योंकि हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा है। हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री को कड़ा जवाब देना चाहिए। चाइना को उन्होंने किया, चाइना ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ब्राजील को क्या, ब्राजील ने बात करने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो जब चाहे मुझसे बात करें, मैं क्यों बात करूंगा ट्रंप साहब से?
मैं बात करूंगा जी जिनपिंग से और मोदी साहब से, तो मुझे लगा हमारे प्रधानमंत्री क्यों इतनी अपने आप में, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आज देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। देश को उत्पादन रहित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना पड़ेगा। हमने जो उपभोक्ता रहित अर्थव्यवस्था बनाई है उससे हमें नुकसान हो रहा है, हमें दूसरों की तरफ देखना पड़ रहा है। हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं, 140 करोड़ की आबादी है, अपार संभावनाएं, वर्कफोर्स हमारे पास है। हम लोग उस तरफ नहीं जाने की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका की तरफ देख, अमेरिका हमारा बाप है। अमेरिका ने ईरान पे इतने सैंक्शन लगाए, ईरान ने अपने आप को सर्वाइव करके दिखा दिया ना, और अपने आप को साबित कर दिया कि वो कहां स्टैंड कर रहा है। तो हमारे पास जो कुछ है वो इतना है। देखिए यूएई छोटा सा मुल्क, पर्यटन से किस कदर पैसा आ रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन के ऊपर, उसने पर्यटन बेस्ड अर्थव्यवस्था कर दी। सऊदी अरेबिया, तेल का अपार भंडार, सब कुछ है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा योगदान उसके पर्यटन का है, धार्मिक पर्यटन हो रहा है, बहुत बड़ा योगदान। हमारे देश में अपार संभावनाएं। अफ्रीकी मुल्क, वाइल्ड लाइफ के उन्होंने पार्क इस तरह के डेवलप किए कि उसके माध्यम से उनके पास फॉरेन करेंसी आ रही है। सेशल्स जैसे छोटे छोटे मुल्क, इन्होंने अपने यहां टूरिज्म को डेवलप किया और फॉरेन करेंसी। हमारे यहां तो सब कुछ है, हमारे यहां तो प्रकृति का आशीर्वाद है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम लोग उस दिशा में क्यों नहीं जा रहे हैं जिस दिशा के अंदर हम लोग आत्मनिर्भर हो सकें। ये जो दोहरा रवैया है ट्रंप का, अमेरिका खुद आयात कर रहा है रूस से, उस सवाल को जब एएनआई ने उठाया तो उसको भी साथ गए, पता नहीं है मुझे। चीन आयात कर रहा है, उस पर वो टैरिफ की बात नहीं करेंगे। और देखिए भारत कमजोर को सब दबाते हैं ना, तो आप कमजोर दिख रहे हैं। आपने तो कहा मैं विश्व गुरु, तो कहां है विश्व गुरु भाई? विश्व गुरु दिखे भी तो ट्रंप के खिलाफ बोलिए ना, आप बोलिए ट्रंप के खिलाफ, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप ट्रंप के खिलाफ? इंदिरा गांधी से सीख लेनी चाहिए। इंदिरा गांधी के टाइम पे ट्रंप ऐसा करने की कोशिश, और अमेरिका ऐसा करने की कोशिश किया था। अरे इंदिरा जी के तो आसपास भी नहीं है भैया, इंदिरा जी का 50% ही सांस ले आओ। अब तो इंदिरा जी को किसी ने कहा नहीं था देशवासी ने कि आप कड़ा जवाब दीजिए निक्सन को, लेकिन इंदिरा जी ने दिया ना। आज तो देश कह रहा है कि मोदी साहब जवाब दीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप जवाब दीजिए, चुप्पी मत साधिए। आपकी चुप्पी देश को नुकसान कर रही है, आपकी चुप्पी चलेगी नहीं, आपकी चुप्पी तो देश को नुकसान कर रही है। एकदम से आप लोग ट्रंप के विरोध में और सरकार और देश के साथ खड़े हो गए हैं, ये दबाव जो आप लोग बना रहे हैं सरकार पे, देश हित सर्वोपरि, देश हित, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। सबसे पहले राष्ट्र, बाकी सब कुछ बाद में। हमारी राजनीति के कोई मायने नहीं है। जब देश हित की बात होगी तो देश हित के अंदर अपनी गर्दन कटाने वाले लोगों में सबसे आगे होंगे हम। देखिए, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे जो उद्योग चलाने वाले लोग, उनको बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जब जो चीज पहले 1,000 रुपए की मिल रही थी, अब वो 1250 की या 1500 की मिलेगी, तो बजट जब गड़बड़ाएगा तो लोग जो है मार्केट में उनकी सेल कम होगी। इससे हमारे जो यहाँ छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी, उनको बड़ी तकलीफ होगी। सरकार को इस पर ठोस हल निकालना चाहिए। सरकार तो कहती है कि हमारे मित्र हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे मित्र है ट्रंप जी, तो मित्र हमारे साथ हमारी पीठ में छुरा क्यों घोंप रहा है? मित्र से बात करनी चाहिए और हमारे व्यापारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर अच्छी होगी तो शायद जो है, मैं समझता हूं कि कोई भी देश हमारे खिलाफ इस तरह के फैसले नहीं लेगा।